क्या होता है एम्प और टर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स। मैं इस तरह की वीडियोस यूजुअली नहीं बनाता, बट अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि एक लड़का जो जिम जाता था उसने कुछ इंजेक्शंस लिए और उससे उसका हार्ट फेल हो गया। तो मेरी टीम मेरे पास आई, उन्होंने सजेस्ट किया कि सर इस पे आपको अब बोलना चाहिए। यंग बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स ना बोल के एक प्री वर्कआउट के नाम पे उनकी नसों में ये नशा उतार दिया जाता है जिसका नाम है एएमपी और टर्मिन। एएमपी के बारे में अगर आप पढ़ोगे, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह का इसका एक बॉटल आता है एएमपी इंजेक्शन। बस एक चीज़ यहाँ पे जो मिस हो रही है वो देखना, रेस हॉर्स, ये बेसिकली घोड़ों को इंजेक्शन लगता है यार। AMP5 इसमें कंपोनेंट होता है जो एक वेज़ोडाइलेटर है, जो एक्सरसाइजिंग मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। वहाँ से जो लैक्टिक एसिड या जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते हैं उसको निकलवा देता है, फटीग को कम करता है, हार्ट पे लोड को कम करता है। इसी के लिए लोग जो है इसको लिए जा रहे हैं, लड़के जो है, जो ह्यूमंस के लिए बना भी नहीं है, जो घोड़े के लिए बना है, जो हॉर्स रेस से पहले घोड़े को दिया जाता है, एथलेटिक घोड़े को। अगर आप इसकी इंडिकेशंस भी पढ़ोगे, आप देखोगे क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। दवाई पे लिखा होता है कि जैसे जापान वगैरह में घोड़े का मीट खाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि अगर आपने घोड़े का मीट खाना है तो ये इंजेक्शन घोड़े को ना लगाएं। और हम वो इंजेक्शन सीधा अपनी नसों में उतार देते हैं बिना सोचे समझे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इससे भी ज़्यादा वर्स आप करते हो जब आप ये दवाई लेते हो टर्मिन, जिसका नाम है मेफेंटेरामीन। मेफेंटेरामीन जो है वो एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है, वो जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। हाइपोटेंशन, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है उसमें ये दवाई दी जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रह सके। पता नहीं किसने ये बोल दिया कि टर्मिन लेने से आपका ब्लड फ्लो एक्सरसाइजिंग मसल की तरफ बढ़ जाएगा। ये नहीं बताया कि हार्ट रेट इतना बढ़ सकता है कि आपका हार्ट फेल हो सकता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए पैशन होना, जुनून होना जरूरी है, पर इस तरह का पागलपन करना कि आप ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि जो दवाई घोड़े को दी जाती है रेस से पहले वो आप ले रहे हो, जो घोड़े को देने के बाद उसको स्लॉटर तक नहीं किया जाता मीट के लिए, आप वो दवाई अपनी नसों में उतारते हो। उसके बाद कितने लड़कों का हार्ट फेल हो जाता है, कितने लोग बेड पे आ जाते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना गलत काम कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, किसी की भी बात सुनकर ये दवाइयों का सेवन ना करें। कोई बोलता है ये स्टेरॉइड नहीं है, ये तो सिर्फ वर्कआउट के टाइम पे तुम नसों से लेते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एम्प की एडिक्शन की तरफ चले गए हैं, जो चाय कॉफी की तरह, जैसे आप दिन में 5-7 कप चाय पीते हो, वो उस तरह 5-7 इंजेक्शन ऑफिस में बैठे बैठे लगाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत होती है। उनको लगता है यार बड़ा थकावट फील हो रही है, चलो एक इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, ये रेडबुल नहीं है, ये स्टिंग नहीं है, ये कॉफ़ी नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा बुरी है। तो अगर आप इसके आसपास भी हैं, अभी शुरू करने का सोच रहे हैं या एक आधी बार इंजेक्शन ले लिया है ये, तो ये वो समय है जहां पर आपको रुकने की ज़रूरत है। कोई वीडियो, कोई एकेडमी कुछ भी बोलती है कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है और हम ये छुड़वा देंगे, कोई नहीं छुड़वा पाएगा, याद रखना। सिर्फ आखिरी में तुम्हारे पेरेंट्स रोएंगे, तुम्हारे बहन भाई रोएंगे कि मेरा भाई, मेरा बेटा चला गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने ये इंजेक्शन तुम्हें लगाया है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी फैमिली को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी फैमिली से तुम चले जाओगे। तो अगर चाहते हो कि एक अच्छी जिंदगी जियो तो इन सब चीजों से दूर रहो। और अगर कभी एक आधी बार इसके इंजेक्शन ले लिया और बहुत अच्छा फील हो रहा है तो समझ लेना कि ये आदत बन सकती है और ये मौत का कारण बन सकता है। बी सेफ देन बी सॉरी लेटर। ध्यान रखो अपना और इस तरह की चीजों से दूर रहो।